क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्या सच में एक मां की अटूट भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया था? और क्या आज भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में ऐसी ऊर्जा है जो आपकी किस्मत बदल सकती है? इस वीडियो में हम आपको उस रहस्य, उस चमत्कार और उस भक्ति की कहानी बताएंगे जिसे जानकर आपका विश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। हर हर महादेव। शुरुआत करते हैं इस दिव्य कथा के पहले अध्याय से, जहां एक साधारण सी लगने वाली भक्ति आगे चलकर एक ऐसा चमत्कार बन जाती है जो पूरी दुनिया को यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास क्या होता है। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल वो पवित्र धाम है जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम स्थान प्राप्त है। और यही कारण है कि इसे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है जहां पहुंचकर भक्त अपनी भक्ति को पूर्णता के शिखर तक अनुभव करता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य, क्षमा और अद्भुत चमत्कारों का संगम है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपने मन में विश्वास लेकर आते हैं कि यहाँ की दिव्य ऊर्जा उनके जीवन के कष्टों को दूर करेगी और उन्हें मानसिक शांति प्रदान करेगी। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी पौराणिक कथा है, जो एक साधारण स्त्री घुष्मा की असाधारण भक्ति से जुड़ी हुई है। घुष्मा का जीवन बाहरी रूप से बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उनके अंदर भगवान शिव के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा थी जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं थी। कहा जाता है कि वो प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाती थी, उन्हें पूरे विधि विधान से पूजती थी और फिर पास के जल में उनका विसर्जन करती थी। यह प्रक्रिया उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी और उन्होंने इसे कभी भी किसी कारण से नहीं छोड़ा। समय के साथ उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई, लेकिन हर सच्ची भक्ति की तरह उनकी भी एक कठिन परीक्षा हुई, जिसने उनकी आस्था की वास्तविक शक्ति को उजागर किया। घुष्मा की एक बहन थी जो उनसे ईर्ष्या करती थी, और इसी ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसका शरीर उसी जल में फेंक दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। यह घटना किसी भी मां के लिए असहनीय थी, लेकिन घुष्मा की प्रतीक्षा ने इस गहरी भक्ति को अध्यापन किया और आस्था की वास्तविक शक्ति को उजागर किया। घुष्मा की बहन थी जो उनसे ईर्ष्या करती थी, और इसी ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी। उन्होंने विलाप करने के बजाय अपने देहली पूजा क्रम को जारी रखा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी यह अटूट श्रद्धा और धैर्य ही वह कारण बना जिसने भगवान शिव को स्वयं प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। कहा जाता है कि जब घुष्मा ने अपनी पूजा समाप्त की और शिव का ध्यान किया, तभी उसी जल से उनका पुत्र जीवित अवस्था में बाहर आ गया और उसी क्षण भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। यह दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि भक्ति की उस शक्ति का प्रमाण था जो किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। भगवान शिव ने घुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र के लिए कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि अपनी बहन के लिए क्षमा की प्रार्थना की। यह क्षमा का भाव ही उनकी भक्ति को सर्वोच्च स्तर तक ले गया, और भगवान शिव उनकी इस भावना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वही ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने का निर्णय लिया। और तभी से यह स्थान घुष्मेश्वर या कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह जीवन के हर कठिन क्षण में भगवान पर विश्वास बनाए रखने का नाम है। इस मंदिर की भव्यता भी इसकी आध्यात्मिकता को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। इसका वर्तमान स्वरूप मराठा साम्राज्य की महान रानी
अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने भारत के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कराया। लाल पत्थरों से निर्मित यह मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसके स्तंभों और दीवारों पर बनी आकृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक होता है, जहां प्रवेश करते ही मन अपने आप एक अलग ही शांति का अनुभव करने लगता है। यहां की एक विशेष परंपरा यह भी है कि भक्त स्वयं शिवलिंग को स्पर्श करके पूजा कर सकते हैं, जो बहुत कम ज्योतिर्लिंगों में देखने को मिलता है। यह अनुभव भक्तों के लिए अत्यंत विशेष होता है, क्योंकि इससे उन्हें भगवान के और अधिक निकट होने का एहसास होता है। इस मंदिर के पास स्थित एलोरा केव्स भी इस क्षेत्र को और अधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करती है। एलोरा की गुफाएं अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी संरचनाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, और इनका इस ज्योतिर्लिंग के साथ होना इस स्थान की महत्ता को और बढ़ा देता है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि जो व्यक्ति सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है और अंत में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता रहे, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है और उसे विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यहां आने वाले भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और मानसिक शांति की खोज भी करते हैं। यह स्थान उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि श्रद्धा और धैर्य बना रहे तो हर समस्या का समाधान संभव है। इस प्रकार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में विश्वास, क्षमा और धैर्य बनाए रखने की सीख देती है। और यही कारण है कि यह स्थान सदियों से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, जहां हर आने वाला व्यक्ति अपने साथ एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई शुरुआत लेकर लौटता है और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा को अनुभव करता है। यही इस पवित्र धाम की सबसे बड़ी शक्ति है, जो इसे अन्य सभी स्थलों से अलग और विशेष बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं इस कथा के दूसरे अध्याय की ओर, जहां भक्ति की परीक्षा अपने सबसे कठिन रूप में सामने आती है और विश्वास की असली शक्ति दिखाई देती है। जो आगे होने वाला है वह आपको भीतर तक हिला देगा। हर हर महादेव। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा केवल भक्ति और चमत्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जहां आज भी अनगिनत अनुभव और रहस्य जीवित माने जाते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल में आने वाले भक्त अक्सर यह अनुभव करते हैं कि जैसे ही वे मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, उनके मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है और एक अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर से स्थिर कर देती है। यह केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति होती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। कई श्रद्धालु यह मानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो व्यक्ति के नकारात्मक विचारों को समाप्त कर उसे सकारात्मक दिशा में ले जाती है। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने के बाद यह अनुभव और भी गहरा हो जाता है, जहां शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मन में एक अजीब सी शांति और संतोष उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि यहाँ की पूजा विधि भी अत्यंत विशेष है, और यदि कोई भक्त सच्चे मन से यहाँ अभिषेक करता है तो उसकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। खासतौर पर श्रावण मास और महाशिवरात्रि के समय यहाँ की ऊर्जा अपने चरम पर मानी जाती है, जब हजारों भक्त एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और पूरा वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठता है। इस समय मंदिर में उपस्थित रहना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है, जहां व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अन्य ही लोक में प्रवेश कर चुका है।
ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि यह स्थान व्यक्ति के कर्मों को संतुलित करने में सहायता करता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों और बाधाओं का सामना कर रहा होता है, वह यहां आकर एक नई दिशा प्राप्त कर सकता है। कई भक्तों ने यह अनुभव साझा किया है कि यहां दर्शन करने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे, उनकी समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगी और उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हुई। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपचार केंद्र के रूप में भी देखा जाता है, जहां व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आता है। इस मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है, क्योंकि इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सूर्य की किरणें विशेष समय पर गर्भगृह तक पहुंचती है, जिससे वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। यह संरचना प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान के अद्भुत ज्ञान को दर्शाती है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी अत्यंत पवित्र माना जाता है और पास में स्थित एलोरा केव्स इस स्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। एलोरा की गुफाओं में बनी संरचनाएं यह दर्शाती है कि प्राचीन काल में यहां आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। इन सभी तत्वों का सम्मिलित प्रभाव इस स्थान को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सभी 12वें ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है और अंत में यहां आकर पूजा करता है, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण मानी जाती है और उसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए कई श्रद्धालु अपनी तीर्थ यात्रा का समापन यही करते हैं। यहाँ की एक और विशेषता यह है कि भक्तों को शिवलिंग को स्पर्श करने की अनुमति दी जाती है, जिससे उनका भगवान के साथ एक सीधा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है। यह अनुभव भक्तों के लिए अत्यंत भावुक और शक्तिशाली होता है, क्योंकि इससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे सीधे भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़े कई ऐसे अनुभव भी सुनने को मिलते हैं जिन्हें लोग चमत्कार मानते हैं, जैसे कि किसी की गंभीर समस्या का अचानक समाधान हो जाना, किसी की मनोकामना का अप्रत्याशित रूप से पूर्ण हो जाना, या जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आ जाना। हालांकि इन अनुभवों को वैज्ञानिक दृष्टि कोण से समझाना कठिन है, लेकिन भक्तों के लिए ये उनकी आस्था का प्रमाण होते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में क्षमा का कितना महत्व है, क्योंकि इसकी मूल कथा ही क्षमा और करुणा पर आधारित है। घुष्मा ने जिस प्रकार अपनी बहन को क्षमा किया, वो हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान से प्रेम करने में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा रखने में भी है। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस मंदिर में आने वाले लोग केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि अपने भीतर झांकने का प्रयास भी करते हैं और अपने जीवन के प्रति एक नई समझ विकसित करते हैं। यहाँ की शांति और सकारात्मक ऊर्जा उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने जीवन की दिशा को पुनः निर्धारित करने में मदद करती है। इस प्रकार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, और यही इसे इतना विशेष बनाता है कि सदियों से लोग यहां खींचे चले आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को बाहरी दुनिया से निकालकर उसके भीतर की दुनिया से जोड़ती है और उसे यह एहसास कराती है कि सच्ची शक्ति उसके अपने विश्वास और भक्ति में ही निहित है। और जब यह विश्वास अटूट हो जाता है, तो जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी अपने आप
समाप्त होने लगती है और व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतुलन और संतोष का अनुभव करने लगता है। यही इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर उस व्यक्ति को महसूस होती है जो सच्चे मन से यहाँ आता है और भगवान शिव की शरण में स्वयं को समर्पित कर देता है। अब समय है इस दिव्य कथा के अंतिम और सबसे गहरे अध्याय का, जहां हर रहस्य उजागर होगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और आपको समझ आएगा कि सच्ची भक्ति की असली शक्ति क्या होती है। जो आप अब जानने वाले हैं वो आपके विश्वास को एक नए स्तर पर ले जाएगा। हर हर महादेव। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह अंतिम यात्रा केवल एक कथा का समापन नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो हर उस व्यक्ति के भीतर होती है जो सच्चे मन से इस दिव्य स्थान की शक्ति को महसूस करता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल में जब कोई भक्त पहुंचता है तो वो केवल दर्शन करने नहीं आता, बल्कि वो अपने भीतर छिपे हुए प्रश्नों, डर और उलझनों के उत्तर खोजने आता है। इस स्थान की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ की शांति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह के करीब पहुंचता है, उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसके भीतर चल रही आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही हैं और उसकी जगह एक स्थिरता ले रही है। यह वही स्थिरता है जिसे साधक वर्षों की साधना के बाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और यहां यह अनुभव एक साधारण भक्त को भी सहज रूप से मिलने लगता है। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। इस स्थान से जुड़ा सबसे गहरा रहस्य यह है कि यह व्यक्ति को उसके अपने सत्य के करीब ले जाता है। यहां आने के बाद कई लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी सोच बदलने लगी है, उनके निर्णय अधिक स्पष्ट हो गए हैं और उन्हें अपने जीवन की दिशा समझ में आने लगी है। यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर काम कर रही हो। मंदिर में होने वाली आरती और मंत्रोच्चार का प्रभाव भी अत्यंत गहरा होता है। जब सैकड़ों लोग एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उसकी ध्वनि केवल कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि वो सीधे मन और आत्मा को स्पर्श करती है। यह ध्वनि एक प्रकार की कंपन उत्पन्न करती है, व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। यही कारण है कि यहाँ कुछ समय बिताने के बाद लोग अपने भीतर एक हल्कापन और शांति महसूस करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के पास स्थित एलोरा केव्स भी इस क्षेत्र की ऊर्जा को और अधिक रहस्यमयी बनाते हैं। इन गुफाओं में की गई प्राचीन शिल्पकला और संरचनाएं यह संकेत देती हैं कि यह स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि साधना और ध्यान का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। जब इन दोनों स्थानों की ऊर्जा एक साथ मिलती है तो यह क्षेत्र और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमें बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे भीतर की दुनिया से जोड़ता है। यहां आकर व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसकी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर ही है। यह समझ ही उसके जीवन को बदलने की शुरुआत बन जाती है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि जो व्यक्ति यहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है। लेकिन यह केवल इच्छाओं की पूर्ति का स्थान नहीं है बल्कि यह व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि सही इच्छा क्या होती है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। घुश्मा की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा के बावजूद अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और अंततः वही विश्वास उनके लिए चमत्कार बन गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारा आंतरिक विश्वास होता है। यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।
इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में होती है। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं, जब हम दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा का भाव रखते हैं, तभी हम वास्तव में भगवान के करीब पहुंचते हैं। यही इस स्थान का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान को पाने के लिए हमें अपने भीतर की अच्छाई को जागृत करना होगा। इस मंदिर में आने वाले लोग केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि अपने जीवन के बारे में सोचने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास भी करते हैं। यहाँ की शांति उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने जीवन की दिशा को समझने में मदद करती है। यही कारण है कि यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तन का केंद्र बन गया है, जहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखकर और बदल कर जाता है। यह परिवर्तन ही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी शक्ति है, जो इसे अन्य सभी स्थानों से अलग बनाती है। और यही वह कारण है जिसकी वजह से सदियों से लोग यहां आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि यह स्थान उन्हें केवल आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि एक नई दृष्टि, एक नया विश्वास और एक नई शुरुआत प्रदान करता है। और जब कोई व्यक्ति इस अनुभव को अपने भीतर महसूस करता रहे, तो वह समझ जाता है कि असली चमत्कार कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर ही हो रहा है। और यही वह बिंदु है जहां से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और आपने इसमें शिव भक्ति की शक्ति को महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे चैनल शिव भक्ति धाम को और आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही दिव्य कंटेंट बनाते रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, ताकि आपकी भक्ति और श्रद्धा इस सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बन सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।